अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अब्रार अहमद में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। और आज जो मैं अपने व्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊँगा। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, वो है ट्रस्ट एंड होप। आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट इसमें कुछ मैंने फैक्ट्स एंड फिगर जमा किए हैं जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा देखिए, मैं अक्सर अपने दोस्तों से और मैं प्रीवियसली भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने एक बात की थी कि एक इंसान अगर हम उसको एक साइड पे रख के देखें तो वो किसी की बुक में एज अ हीरो काम कर रहा होता है और किसी की बुक में वो एज अ विलन काम कर रहा होता है। तो विलन वो एक ही इंसान एक वक्त में हीरो भी कैसे हो सकता है, विलन भी कैसे हो सकता है, तो मैंने सोचा आज इस चीज़ पे मैं रोशनी डालता हूँ। देखिए, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया था ना, तो उसने अल्लाह ताला ने उससे सिर्फ दो रूल्स उसके लिए रखे थे। एक रखा था हुकूकुल अल्लाह कि मेरी इबादत करो, मेरे मुझसे मदद तलब करो, और दूसरी रखी थी हुकूकुल इबाद। इबाद से मुराद कि हम आपस में अल्लाह के जो बंदे हैं उनके हुकूक पूरा किया जाए। अगर एक इंसान, एक मुसलमान कंप्लीट हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर ले और अल्लाह के बंदों से वो मुंह मोड़ के बैठ जाए। तो इस चीज़ के ऊपर उसको क्या हुआ, उसको उससे इंटरेक्ट करना पड़ा। इंसान को इंटरेक्ट करेगा तो एक इंसान एक चीज़ में महारत रखता है, एक इंसान एक चीज़ में महारत रखता है। कोई इंसान कारोबार में महारत कर रखता है, कोई लेन देन में महारत रखता है, कोई पढ़ाई लिखाई में महारत रखता है, कोई किसी हुनर में महारत रखता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ वजूहात पे अफजल भी बनाया और किसी से कमतर भी बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, इसके ऊपर कभी भी गुरूर नहीं करना। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, 1 से 2 दिन पहले की बात है। मैं देख रहा था कि कुछ साइंसदानों ने कहानी बताने का मकसद ये है कि ट्रस्ट जो है पहले आप उसको समझें, हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक साइंसदान आज से 40 से 50 साल पहले एक लेबॉर्ट्री में अपना जो हस्बे मामूल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक चूहों को लिया कुछ और एक छोटा सा कंटेनर में उन्होंने पानी भर के उसको उस चूहों को उनमें डाल दिया। अब अगर जो मेरे भाई बहन अगर समझते हैं इन्वायरमेंटल साइंस को, जिन्होंने पढ़ी है, तो वो इस बात को बेहतर तौर पे जानेंगे कि चूहे बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली 20 से 25 मिनट जब वो पानी में उस टाइम पे रहे तो वो डूब के मर गए, हालांकि वो बहुत अच्छे तौर पे तैर सकते थे। बहरहाल एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने किया। कुछ दिनों के बाद उसी साइंसदान ने क्या किया कि दोबारा से वही कंटेनर में उन्हीं चूहों को डाला और डालने के बाद उन्होंने 15 मिनट के बाद निकाल लिया। हालांकि 20 से 25 मिनट में पिछली दफ़ा वो मर गए थे। उन्होंने क्या किया, 15 मिनट के बाद जब उन्होंने देखा कि ड्रॉन होना शुरू हो गए तो उन्होंने 15 मिनट के बाद उन चूहों को निकाल लिया और धूप में ले जाके सुखाया। थोड़ी देर सुखाने के बाद उन्होंने उन चूहों को दोबारा से ही उसी कंटेनर में डाल दिया और इस बार वो तकरीबन 2 घंटे तक उस कंटेनर में रहे। पहले वो जो चूहे 25 मिनट में मर गए थे, लेकिन वो 2 घंटे क्यों उस कंटेनर में रहे? क्योंकि उनको ट्रस्ट हो गया था कि कोई ना कोई उनको रेस्क्यू करने लाजमी आएगा, जैसे पिछली दफ़ा 15 मिनट में उनको निकाल लिया गया था। तो ये बेसिकली ये ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट इस तरह से होता है कि हम बेसिकली हम तो एक बतौर मुसलमान हम तो सबसे बड़ा भरोसा अल्लाह के ऊपर करते हैं। अगर आप देखते हैं आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो सबसे पहले आपका दोस्त, आपका जानने वाला या आपका सबसे अजीज़ जो है वो क्या करता है, वो सबसे पहले क्या ये कहता है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। तो एक रेस्क्यूबल जो चीज़ है वो हमारे लिए तो मुसलमान के लिए तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम अल्लाह के बंदों पे कैसे भरोसा करें? इसकी सबसे अच्छी वजह ये है कि आपने इसमें मैं एक और कहानी भी आपके साथ शेयर करूँगा कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है, एक बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल है कि जब वो उसको हम उछालते हवा में तो वो उसको क्यों जॉय होता है, उसको मज़ा आता है जब हम उसको उछालते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि जिस इंसान ने उनको उछाला है वो ही उसको गेट करेगा, और ये उसकी होप भी होती है। अच्छा, होप के ऊपर हम कैसे किसी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ। कास्ट अवे मूवी
होपफुली आप सब लोगों ने ये देखी भी होगी, बचपन में हम सब लोगों ने कभी ना कभी ये टीवी पे आई थी और देखी होगी। इस मूवी में क्या था कि एक बंदा एक आइलैंड पे फंस जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उसके पास कम्युनिकेशन के लिए कोई भी नहीं होता। वो अपनी सारी होप खो जाता है। फिर क्या करता है आखिर में, वो एक वॉलीबॉल के ऊपर एक तस्वीर बनाता है एंड देन उससे बात करना शुरू कर देता है। होता क्या है कि उसके बाद क्या कहते हैं, वो 2 से 3 साल उस मूवी में दिखाया गया कि वो साइलेंट पे रहता है। अचानक से उसको एक बोट नजर आती है, फिर उस बोट को बना के उस वॉलीबॉल से बात करते करते वो बोट बना के वहाँ से निकलता है। और इवन जब मूवी का एक पार्ट था उसमें ये भी चीज़ दिखाई गई थी कि जो वॉलीबॉल जब डूब रही थी तो उसको मतलब इस तरीके से उसको परेशान हुआ था उसके लिए, जैसे कि कोई इंसान, कोई उसका अपना सगा जो होता है वो उससे बिछड़ रहा हो। क्यों? क्योंकि 3 साल वो उसके साथ बात करता रहा, उस एक बेजान चीज़ से उसको उनसियत हो गई थी। तो ये होती है बेसिकली होप और ट्रस्ट आपस में एक साथ ही चलते हैं। अच्छा, ट्रस्ट में सबसे पहले देखें, हम हर इंसान, आपके मेरे हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान, ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन पे आप एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये बात पता होती है कि कुछ भी हो जाए वो इंसान आपको कभी भी धोखा नहीं देगा और मुश्किल वक्त में वो हमेशा आपके पीछे खड़ा रहेगा। हमारे इसी तरह से कुछ दोस्त जो होते हैं जिनको हम टॉप लिस्ट पे रखते हैं, उनको टॉप लिस्ट पे रखने की वजह यही होती है कि भाई वो मुश्किल वक्त में आपके काम आए हुए होते हैं। तो ट्रस्ट एंड होप ये एक साइमल्टेनियसली एक चीज़ है जो कि एक साथ चल रहा होता है। आप एक इंसान इंतहाई का बुरा हो, एक इंसान गैंगस्टर हो, दुनिया के बद से बदतरीन काम करने वाले इंसान हो, लेकिन वो अपनों को कभी भी अपनों के बारे में बुरा नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि अपनों को भी उसको ये पता है कि हम कुछ भी सबके साथ बुरा कर सकता है, हमारे साथ नहीं कर सकता। और उस इंसान को भी पता है कि मैं सबके लिए दुनिया को मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, लेकिन किन लोग के लिए कर रहा हूँ, इन लोग के लिए कर रहा हूँ। इसी तरीके से ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, ये बहुत एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें होता ये है कि देखें, एक इंसान जो कि एक अलग घर में पैदा हुआ, अलग घर में उसकी ग्रोथ हुई, नरिशमेंट हुई, और एक ऐसे इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में आता है जिसकी एक अलग ही तरबियत होती है। तो वो कैसे आते एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारने का फैसला करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। अच्छा, प्रीवियस टाइम्स और इस टाइम के मुकाबले में वो ट्रस्ट रेशोज बहुत ज़्यादा मतलब आजकल अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं कभी किसी दिन दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, उसके बारे में मैं आप लोग के साथ ये सारी बातें शेयर करूंगा। लेकिन ट्रस्ट में ये कहना चाहिए कि ट्रस्ट हमें जो है बतौर मुसलमान के हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बतौर मुसलमान पैदा किया और हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं, हम खुदा की ज़ात पे भरोसा करते हैं। अल्लाह से सबसे पहले हम तवक्कल करते हैं कि वो हमारी मदद करेगा। कराची शहर में हम रहते हैं, ये भी ट्रस्ट होता है कि हम कराची में एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे को एक सपोर्ट करते हैं। और ये चीज़ होती है कि हम दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, हम किसी को अगर देखते हैं कि उसको मदद की ज़रूरत है तो उसके ऊपर हम लोग मदद कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ट्रस्ट और इसके हवाले से, होप के हवाले से जो मेरा मैसेज था, जो कि मैंने बात करने की कोशिश की आपसे, आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स पे अपने व्यूज़ आप लोग के साथ देता रहूँ, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा और लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।